भाई प्लेट से अंदाज़ा लगा लें कि वीडियो कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें फिंगर फिश भी है, इसमें ये मटन के बेहतरीन पाए भी हैं, ये देखें आप। साथ में आपको यहाँ पे ग्रिल बटेर, सर्दियाँ आ चुकी हैं और ग्रिल बटेर आप देखें, और साथ में मटन तवा चाँप कीमा भी है। और प्राइस जो है वो बहुत ही रिजनेबल है। अगर आप वीक डेज़ में आते हैं तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3000 में कॉस्ट करेगा। और इसके साथ 80+ फूड आइटम्स और भी हैं। अभी बारबेक्यू है, चाइनीज़ है, बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी। और यार जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो आए फिर चलते हैं, चल के इस वीडियो को डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर इसका रिव्यू भी करेंगे और फिर सारी डिटेल्स मैं आपके साथ डीपली शेयर करूँगा। और ये भी बताऊँगा कि भाई कितनी प्राइस कम हो जाएगी अगर आप वीक डेज़ में आएंगे। तो आइए चलते हैं और चल के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो जी फाइनली यहाँ से हमारा डिनर बफे हो चुका है स्टार्ट, ठोकर न्याज बेक का। और सबसे पहले भाई मेन जो चीज़ है वही दिखाना बनती है, और ये हमारे पास आ चुके हैं मटन के पाए। ओए होए होए, क्या ज़बरदस्त मटन के पाए लगे हुए हैं यहाँ पे, और रेट बड़े ही इकोनॉमिकल है इस डिनर बफे के। और अब हम चलते हैं आगे। तो इसके साथ में हमारा पाकिस्तानी सेक्शन हो चुका है स्टार्ट, और ये हमारे पास आ चुकी है पालक पनीर। एंड इसके साथ में अगर हम इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास दाल मखनी आ गई। इसके साथ में हम आपको यहाँ पे चिकन कढ़ाई भी खाने को मिल रही है। प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी है इस कढ़ाई की। ऊपर प्रॉपर्ली सब्ज़ मिर्चें हैं, बारीक अदरक है, और नींबू जब आप इसके ऊपर स्क्वीज़ करेंगे तो आपका मज़ा डबल हो जाएगा। अब ये चिकन कढ़ाई है, एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे चिकन कौरमा भी सर्व किया जा रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है शायद चिकन कढ़ाई ये है और वो चिकन कौरमा था, क्योंकि इसकी अगर आप ग्रेवी देखें ना तो ये कम है, एंड उसकी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो आई थिंक ये चिकन कढ़ाई है, और जो आपने पहले देखा वो हमारे पास चिकन कौरमा था। और अगर हम आगे आएँ तो भाई मेन चीज़ आ गई है, एंड ये मटन चाँप कीमा है। तवे के ऊपर ये बनाया जाता है प्रॉपर्ली। इसके ऊपर भी सारी जो लाज़मात हैं आपके सामने हैं। तो जो मेन पैसे आपने पे करने हैं ना, वो आपने इन्हीं चीज़ों के पे करने हैं। आगे फ़िश भी है, फिंगर फिश भी, और वो भी अनलिमिटेड है। एंड इसके साथ में अगर हम इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास वाइट चिकन हांडी आ गई। भाई चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं और प्राइस भी बड़ी इकनॉमिकल है इसकी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ ज़रा आगे। तो जी ये हमारे पास बेहतरीन चिकन बिरयानी आ गई है। धुएँ निकल रहे हैं इसमें से, सुनहरी सुनहरी। इसके ऊपर प्याज इन्होंने बारीक करके डाले हुए हैं, और यार इतनी कोई मज़ेदार खुशबू आ रही है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड अगर हम थोड़ा सा इससे आगे आएँ तो ये हमारे पास आगे बफेलो विंग्स। ओए होए होए यार, इतने बड़े साइज़ के ये विंग्स हैं। ट्रस्ट मी, मैंने तो अभी ही देखे हैं, लाइक ये काफ़ी ह्यूज साइज़ के हैं। मे बी शायद आप वीडियो में उस तरह गेस ना कर पा रहे हो, लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। ये बफेलो विंग्स आ गए हमारे पास। एंड इसके साथ में एक चीज़ आने वाली है, वो फिर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मिनी स्लाइडर्स आएंगे, लेकिन ये देखें, ओए होए होए होए, ये चेक करें। अब ये बर्गर बच्चों को नहीं पता है, वो कहेंगे कि ये चूज़ा है, लेकिन ये चूज़ा नहीं है, ये भाई ग्रिल बटेर हैं, और इनको प्रॉपर्ली इन्होंने ग्रिल किया हुआ है। तो ये हमारा बारबेक्यू का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, और ये हमारे पास आ गए हैं ग्रिल बटेर। एंड इसके साथ में भाई चिकन मलाई बोटी, एंड माशाल्लाह इसका भी जो साइज़ है वो काफ़ी अमेजिंग है, और गर्मा गर्म धुएँ निकल रहे हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। भाई सर्दियों को लेके ये बफ़े बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। एंड इसके साथ आपका इनका राजस्थानी टिक्का देखें यार। बारबेक्यू में तो भाई ये टॉप नॉच क्वालिटी का जो बारबेक्यू है ना, वो यहाँ पे आपको ऑफ़र करें, एंड ऑनेस्टली बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर हम आगे आएँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बारबेक्यू की जो आइटम है, धुएँ चेक करें और कबाबों की रंगत देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये हमारे पास चिकन कबाब आ गए, प्रॉपर धुएँ निकल रहे हैं इसमें से। एंड यहाँ पे हमारा ये बारबेक्यू का सेक्शन हो गया वाइंड अप। अब मैं आपको चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल और बाकी आइटम्स दिखाता हूँ। तो जी यहाँ से हमारा कॉन्टिनेंटल सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, और ये हमारे पास हनी ग्लेज विंग्स हैं। ये चिकन के विंग्स हैं, वो बफेलो विंग्स थे, तो ये हमारे पास हनी ग्लेज विंग्स आ गए। एंड इसके साथ में आपको ये जूसी चिकन चाउमीन भी सर्व की जा रही है। भाई क्रॉकरी की प्रेजेंटेशन, खानों की क्वालिटी बहुत ही आला है। एंड यहाँ पे हमारा चाइनीज़ सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, और सबसे पहले हमारे पास आ गए हैं चिकन मंचूरियन। अगर आप चिकन मंचूरियन लवर हैं तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसके साथ एग फ्राइड राइस हैं, जो कि अभी आने रहते हैं यहाँ पे, वो भी आएंगे, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और इसके साथ में ये देखें, ये फ्राइड कोरियन चिकन है। देखने में लग रहा है जैसे हमारे पास ये फ़िश है, बट ये चिकन है, तो फिर इसको मैं चिकन ही कहूँगा। लेकिन ये एक यूनिक चीज़ है, बड़ा मज़ेदार लग रहा है, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड इसके साथ ये चीज़ देखें, क्या ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन लज़ानिया है, प्रॉपर्ली बेक किया हुआ है इन्होंने, और इसी तरह यहाँ पे इन्होंने इसको सर्व कर दिया हुआ है। और अगर हम आगे आएँ तो बच्चों का भाई मोस्ट फेवरेट पिज़्ज़ा, यहाँ पे उनको पिज़्ज़ा भी खाने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास आ गया पिज़्ज़ा। सो जी बारी आ चुकी है पास्ता की, और पास्ता भी आपके सामने है। यार ऑनेस्टली भाई खाने देखने में तो बहुत ही आला लग रहे हैं, गर्मा गर्म बनकर आए हैं। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ इनकी फ़र्स्ट लॉट में, जिसकी टाइमिंग 7 से लेकर रात 9 बजे तक है। और अगर हम आगे आएँ तो ये हमारे पास आ गए इनके भाई फ्रेश सॉर्टेड वेजिटेबल विद मज़ेदार मैश पोटैटोज़। ओए होए होए यार, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। एंड अगर हम आगे आएँ तो ये हमारे पास ग्रिल्ड चिकन स्टेक आ गई है, मैक्सिकन साल्सा सॉस के अंदर बनी हुई है प्रॉपर्ली।
और इसकी भी जो भाई चीज़ है ना, देखने में इतनी कोई टेम्पटेशन क्रिएट कर रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड अगर हम आगे आएँ तो भाई ये प्रॉन्स नहीं है, प्रॉन्स देखने में लग रहे हैं लेकिन भाई ये बेसिकली चिकन फिले हैं, आप इनको चिकन टेम्पुरा कह सकते हैं। तो ये वो हैं, देखने में लग रहा होगा प्रॉन्स हैं। अब बारी आ चुकी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट और मेन चीज़ की, जिसके आपने पैसे पे करने हैं, वो यहाँ पे आपको फिंगर फिश सर्व की जा रही है। तो ये हमारे पास आ गई फिंगर फिश। तो इसके साथ में ही हमारा बफे हो गया वाइंड अप। बेसिकली लास्ट चीज़ रहेगी हमारा नान एंड रोटी। तो आपको यहाँ पे ये भी सर्व किया जा रहा है। तो इसमें आप वैरायटी ऑफ डिफरेंट नान है, रोटी है, आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारा बफे हो गया वाइंड अप। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनके डिज़र्ट सेक्शन की तरफ, फिर मैं आपको सैलड बार दिखाता हूँ और फिर बाकी सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। तो जी यहाँ से हमारे पास खूबसूरत तरीन डिज़र्ट का सेक्शन हो चुका है स्टार्ट। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पेस्ट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं। ऊपर हमारे पास फ्रूट राइफल है, फिरनी है, साथ में काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, सारी की सारी आप ऑलरेडी देख रहे हैं। मोस्टली इसमें ना मुझे पेस्ट्रीज ही नज़र आ रही हैं, कुछ मोसेस भी हैं ऊपर। तो ये सारे का सारा जो डिज़र्ट सेक्शन है वो इनका यहाँ पे। अभी दो और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो एक दफ़ा सिर्फ आप इनको भी देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली डिज़र्ट के अंदर ही आपको यहाँ पे क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड सी आइटम्स थी। अब दो बड़ी ही मज़ेदार किस्म की चीज़ें हैं जो आपके बच्चे बहुत यहाँ पे पसंद करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उनकी तरफ। सो जी यहाँ पे हमारा मेन डिज़र्ट आ गया। पहले तो आपने पूरा सेक्शन देखा और अब आप ये देखें, अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं ना तो भाई वो इसको कितना ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बल्कि आप खुद बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो ये इतना बड़ा हमारे पास चॉकलेट फाउंटेन आ चुका है। उसके साथ यहाँ पे लाइव डिज़र्ट्स भी आपको बना के खिलाए जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास आइस रोल्स भी हैं और वेफल्स भी हैं। यहाँ पे आप अपने वेफल्स भी बनवा सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने मेन्यू के अंदर 4 से 5 तरह की डिफरेंट आइसक्रीम्स भी ऑफ़र की हुई हैं। तो बेसिकली आप इसको तवा आइसक्रीम भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे ये बनाई जाती है। अभी खैर किसी ने बनवाई नहीं है, जैसे कोई बनवाएगा तो उसकी भी वीडियो बना लूँगा। तो डिज़र्ट के अंदर ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं और उसी के साथ में हमारा यहाँ पे चाय का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको टी एंड ग्रीन टी भी सर्व की जा रही है। तो आप यहाँ पर आएँ, अगर आप ग्रीन टी लेना चाहें वो ले सकते हैं, अगर आप ट्रेडिशनल चाय लेना चाहें वो ले सकते हैं। भाई यहाँ पे मौजूद हैं, आप जस्ट उनको बताएं, वो प्रॉपर्ली यहाँ पे आपको एंटरटेन भी करेंगे। चाय, आइसक्रीम, सारा कुछ वो यहाँ पे आपको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बफे हो गया वाइंड अप। अब हम चलते हैं और चल के मैं आपको इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस दिखाता हूँ और फिर हम करेंगे अपना फूड रिव्यू। सो जी मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन आ चुका है और ये सैलड का है। और सैलड की माशाल्लाह वैरायटी चेक करें, पूरे 10 सैलड्स यहाँ पे लगे हुए हैं और इनमें सारे के सारे आपको जो सैलड्स हैं वो प्रॉपर्ली नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो लोग कहते हैं यार वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अब ये सारे के सारे आप सैलड्स देखते जाएँ, मैं बोलूँगा नहीं, बस आपने देखते जाना है कि सैलड्स हैं कौन से। नाम की बात करूँ, मतलब नाम नहीं मैं बताऊँगा, आपने खुद ही देखने हैं। तो खैर ये हमारे पास सैलड्स आ चुके हैं, नीचे सॉसेज हैं, पिकल्स हैं, ये सारे का सारा जो एक्स्ट्रा लवाजमात होते हैं उनका आपको ऑलरेडी आइडिया है ही सारा। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ चाय के सेक्शन की तरफ और उसके बाद फिर हम अपना एम्बियंस में आपको दिखाता हूँ और फिर बाकी मामला हम आगे चल के देखते हैं। अच्छा जी, वो आपने चार्ट्स तो देख लिए थे, लेकिन यहाँ पे लड़कियों की जो मेन चीज़ थी वो तो रह गई। मैं ये इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ भाई, लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। आई डोंट नो क्यों, ज़रा कमेंट्स में बताएं। तो ये हमारे पास गोलगप्पे आ गए हैं, साथ में हमारे पास खट्टा पानी है, साथ में हमारे पास मीठा पानी है और इतने क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे ये सर्व कर रहे हैं। मतलब यो माहौल है, ये मैं कह सकता हूँ। साथ में मेरे पास यहाँ पे इनके सारे लवाजमात हैं, पापड़ियाँ, निम्को, और इस तरफ अगर आप आएँ तो इसको भी प्रॉपर इन्होंने नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ों को रखा हुआ है। चने, सारा कुछ, चटनियाँ जितनी भी हैं, तो आप यहाँ पे बड़े क्लीन एंड नीट जो गोलगप्पे हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप वो भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये मैंने ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम देखा कि इतनी नीटनेस और इतनी क्लीननेस गोलगप्पों के अंदर। तो जी ये भाई हमारे पास आ चुके हैं इतने सारे मार्गरीटास लेकर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो मिंट मार्गरीटा वो 1 टाइम सर्व किया जा रहा है। बेसिकली ये होता यूँ है कि जब आप यहाँ पे आके बैठते हैं तो ये साथ में ही आपको मार्गरीटा सर्व कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे गैदरिंग काफ़ी है लोगों की, तो ये भाई लेके जा रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे 1 टाइम सर्व किया जाएगा। तो ये हमारे पास मिंट मार्गरीटा आ गया। तो जी अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। तो ये बेसिकली मेन बिल्डिंग है और इसका जो 2nd फ्लोर है वहाँ पर आपको मिलेगा जाविया रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का नाम है जी जाविया और लोकेटेड ये है ठोकर से अगर आप ऑनवर्ड्स आएँ बैरिया वाले रास्ते पे तो 2 किलोमीटर आपने आगे आना है। अभी मैं आपको ना कैनाल रोड वाला रास्ता भी समझाता हूँ। तो आपके बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर ही यहाँ पे आपको जाविया नज़र आएगा। सिंपली आप गूगल मैप्स पे जाएँ, वहाँ पे जाविया रेस्टोरेंट टाइप करें एंड गूगल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये DHA-EME का जो सिग्नल है उससे पहले है। अभी ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये आ रहा है ठोकर वाली साइड से, पूरा 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर आप जैसे ही आएँगे तो आपके बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आएगा जाविया। 2nd फ्लोर के ऊपर लोकेटेड है। लिफ्ट शिफ्ट्स का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। अगर आप किसी सीनियर सिटीज़न के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। बाकी पार्किंग एरिया काफ़ी स्पेशियस है। तो लोकेशन अब मैंने आपको डिटेल में बता दी है।
अभी हम चलते हैं और चल के अपना जो है ना फूड रिव्यू करते हैं, या मैं आपको रेस्टोरेंट का ना एम्बियंस दिखाता हूँ। सो जी हेयर आर द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस रेस्टोरेंट। सो बेसिकली ये रास्ता आ रहा है नीचे से, यहाँ से आप ऊपर आएंगे तो ये इसका मेन गेट है, और मेन गेट के बाद ये आपको लॉबी मिल जाती है। लॉबी भी माशाल्लाह इतनी स्पेशियस है। अभी तो इनका मैं मेन हॉल दिखाता हूँ, आप फिर भाई हैरान हो जाएंगे। अच्छा, सामने ही इनका कैफ़े है, ये एक अलग चीज़ है। और उसके अलावा ये देखें कितना बड़ा यार एरिया है यहाँ पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी जो मेन प्रॉपर्टी है उसकी तरफ। लाइक 250 से 300 लोगों की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। अब ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का यार स्पेशियस इनका हॉल है। प्रॉपर्ली आप चेक करें। बेसिकली अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऑनवर्ड आगे जाता है। ये सारी की सारी जो सीटिंग है, ये आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं, कंफर्टेबली यहाँ पे फूड एंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह जगह काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और जो यहाँ पे एम्बियंस है वो भी काफ़ी ग्रीन और बड़ा कुजी और कूल टाइप का जो एम्बियंस है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो खैर मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, तो उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना एक अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, ये इनका बुफे का सारा सेटअप है, ऑलरेडी आप देख चुके हुए हैं। 360 डिग्री है, मतलब चारों तरफ फूड लगा हुआ है। सेंटर में इनका कोई डिज़र्ट वगैरह है, बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये देखें यार, एम्बियंस में तो ये गेम जोन सी है ना बहुत ही ऊपर ले गए हैं। आप ये देखते जाएं, सारे का सारा जो एम्बियंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो कलर टोन है वो बड़ी सटल, लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने यूज़ की हुई है। और आपको बिल्कुल सामने यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए जगह मिल जाती है, क्योंकि यार यहाँ पे आज किसी का सेटअप था, आई थिंक कोई बर्थडे वगैरह है, तो यहाँ पे भी सारे का सारा जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो आपको कुछ डिफरेंट नज़र आता है। तो अभी लाइक मैं बोल के थक गया हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये पूरे का पूरा जो हॉल है ना काफ़ी स्पेशियस है। एक इनका ये सेक्शन है, इसी तरह दूसरी तरफ सेक्शन है। ये इनका सारे का सारा बफे लगा हुआ है। यहाँ पे इनके सारे लाइव स्टेशन हैं जो ऑलरेडी आप देख चुके हुए हैं। तो ओवरऑल भाई एक बहुत बड़ी जगह है, और अगर आप कोई बहुत बड़ी गैदरिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही सुकून माहौल में ना अपना जो गैदरिंग का इवेंट है वो सारा कुछ यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। देखते जाएंगे। ये वाली जो साइड है ना ये ज़्यादा खूबसूरत है, बिकॉज़ यहाँ पे ज़रा प्लांटेशन हुई है, सोफ़ास ज़बरदस्त हैं। तो ओवरऑल जो एम्बियंस है वो काफ़ी आपको यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। तो खैर अब गला सूख गया मेरा, अभी हम चलते हैं और चल के मार्गरेटा वगैरह पीते हैं, अपना रिव्यू करते हैं, और फिर सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ डीपली शेयर करता हूँ। तो अभी हम चलते हैं अपने फूड रिव्यू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह चीज़ें मैं ले आया हूँ। एक मेरी ये प्लेट है प्रॉपर्ली चाइनीज़ बारबेक्यू, उसमें सारा कुछ है, सैलड वैलड सब कुछ डाला हुआ है। लेकिन भाई जो मेन फोकस है जिसके आपने यहाँ पे पैसे पे करने हैं, अगर आप वीकडेज में आएंगे तो 3000 प्लस टैक्स इस डिनर बुफे का रेट है, और अगर आप वीकेंड पे आएंगे तो फिर यार 500 रुपया ज़्यादा भरना पड़ेगा। लेकिन उसमें आपको चेक करें, बेहतरीन मटन के जो पाए हैं वो यहाँ पर अनलिमिटेड सर्व किए जा रहे हैं। साथ में मेरे पास ये बटेर है, ये देखें ग्रिल बटेर है प्रॉपरली। इसके साथ में मेरे पास फिंगर फिश है, जो प्रीमियम आइटम्स है जिनके आपने पैसे पे करने हैं, मैंने भी सिर्फ उन्हीं को डाला है। साथ में मेरे पास यहाँ पे चिकन कढ़ाई है, साथ में ये मेरे पास मज़ेदार किस्म का जो चांपों का कीमा है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इसी आइटम से, क्योंकि भाई जिस चीज़ के पैसे पे करने हैं प्रायोरिटी उसी को देनी चाहिए। तो पहले हम इसी को इसी तरह पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय हाय। थोड़ा सा स्पाइसी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और सही ऑथेंटिक इसमें से वाइब्स आ रही हैं, जैसे एक ऑथेंटिक मटन पाए होते हैं वही। वाह, बहुत मज़ेदार। अब मैं इसको ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, हाथ मेरे चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, चीज़ें बहुत कवर करने वाली हैं। साथ में भाई ये छोटू सा ग्रिल बटेर हमारे पास आ चुका है, नन्ना मुन्ना सा। अब भाई ये सर्दियों में खाने वाली चीज़ें हैं, और अभी थोड़ा सा मौसम वैसे सर्दी की तरफ जा रहा है। अब हम ज़रा इसको खाते हैं और देखते हैं कि भाई ये कितना को मज़ेदार है। ग्रिल हुआ हुआ है, इसके स्पाइसेस तो नॉर्मल ही होंगे, लेकिन गोश्त काफ़ी वेल टेंडर है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, स्पाइसेस इतने कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। सही इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, साथ में ऑथेंटिक जिस तरह बारबेक्यू आपने खाया हुआ है तीखा शिक्का वही है, लेकिन मैरिनेशन इसकी बहुत अच्छी है। और अब हम टेस्ट करते हैं अपनी फिंगर फिश। आप सबको पता है भाई फिंगर फिश का एक अल्लाह ने अपना नेचुरल जायका रखा हुआ है, वही है डीप फ्राई इन्होंने किया होता है। और ये हमारे पास आ गई फिंगर फिश। मैं लास्ट पे गया था तो मुझे छोटे मिले हैं, लेकिन ये कि वहाँ पे अच्छी चीज़ें रिफिल हो रही हैं, वो नहीं है कि जस्ट एक दफ़ा डाल दिया तो फिर दोबारा वाला सीन नहीं है। तो हम करते हैं इसे टेस्ट। सही क्रिस्पी है, मज़ेदार है, सॉफ्ट है और जूसी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मटन तवा चांप कीमा, ये अब आपको दिखाना ज़रूरी है बड़ा। आप ये देखें,
मोटा मोटा कीमा तवे पे बना हुआ, क्रीम व्रीम डाली हुई इन्होंने। हाय 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 यार, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने वैसे सुबह से सिर्फ नाश्ता ही किया हुआ है। या तो वो वजह है मुझे चीज़ें कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार लगनी है, या वैसे ही। लेकिन एक चीज़ है माशाल्लाह यार, यहाँ पे क्लीननेस नीटनेस इतनी अच्छी है और जगह इतनी स्पेशियस है, मतलब आप बड़ा ही रिलैक्स यहाँ पे फील करते हैं। साथ में चिकन कढ़ाई। मेरी जान ये चीज़ें वैसे ही खाने वाली हैं। आप सोच रहे होगे कि यार ये तुमने क्या शुरू कर दी हरकतें, कोई रोटी नहीं, कोई नान नहीं। अगर पैसे पूरे करने हाई टी पे आके, प्रॉन्स वाला तरीका याद है ना, इसी तरह ये तरीका भी याद रख लें। अगर आपने आगे यहाँ पे पैसे पूरे करने हैं तो फिर नान रोटी बोतल को भूल दें, फोकस करें मेन आइटम्स पे, सही तरह उसको एंजॉय करें। फिर जब अक जाएं तो फिर बोतल मंगवाएं ताकि वो सारा कुछ डाइजेस्ट हो जाए। ओ हो वेरी नाइस। चिकन कढ़ाई ऑथेंटिक बट स्टाइल में है, स्पाइसी है, थोड़ी सी तीखी है, लेकिन है मज़ेदार। तो ये हमारा मेन कोर्स हो गया और आपको थोड़ा सा चाइनीज़ दिखा देता हूँ। सैलेड वैलेड लेकर आया हूँ। अच्छा, जो बारबेक्यू है ना यार, ऑनेस्टली आप खुद देखें, इस साइज़ की तो मलाई बोटी है, वहाँ पे आपने देखी ही होगी, और इतनी यार सॉफ्ट है, पकड़ी नहीं जा रही है। देखें मलाई की तरह अलग अलग हो रही है। इसको हम टेस्ट करते हैं यार, बहुत मज़ेदार है ऑनेस्टली स्पीकिंग। साथ में चिकन टिक्का बोटी, ये भी आपको मिलेगा बट वन टाइम। इसके साथ में हमारा चिकन सीख कबाब आ गया। ये भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। जो बारबेक्यू है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अब हम चलते हैं अपने चाइनीज़ सेक्शन की तरफ। अच्छा, इसमें एक इनका ना कोरियन चिकन था, वो मैं लेकर आया हूँ क्योंकि मंचूरियन था और सेकंड कोई ग्रेवी थी नहीं। और आप सब लोगों को पता है कि भाई मुझे मंचूरियन पसंद नहीं है, तो फिर मैं कोरियन चिकन लेकर आया था विद एग फ्राइड राइस। बहुत अच्छी इनोवेशन इन्होंने की हुई है इसमें। बहुत ही सॉफ्ट चिकन है, बच्चे बहुत लाइक करेंगे आपके। प्रॉपरली इन्होंने डीप फ्राई किया हुआ है और बड़ा ही माइल्ड इसका टेस्ट है, सही मतलब मज़ेदार है। साथ में मेरे पास लजानिया भी है, बेक लजानिया। इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है थोड़ी। ये वो चीज़ नहीं है अभी बहुत ज़्यादा ड्राई है, इतना चीज़ी नहीं है, मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इन्हें। सो जी फाइनली मेन जो चीज़ें हैं वो मैं लेकर आया था और वो मैंने खाई हैं। भाई जो पैसे हैं ना मेन उन्हीं चीज़ों के, और वो चीज़ें वाकई में वर्थ इट हैं। अगर आप वीकडेज में आते हैं तो 3000 के हिसाब से, और वीकेंड्स पे आते हैं तो फिर 3500 है। 3500 के हिसाब से भी भाई वो चार चीज़ें हैं ना, अगर आप प्लेट वो भी खा जाते हो ना तो पैसे पूरे हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं अपनी फाइनल रिकमेंडेशंस की तरफ, वहाँ पे सारा कुछ बताता हूँ और फिर साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। अच्छा, इस बफे में आपको मोर देन 80+ फूड आइटम सर्व की जा रही हैं। उसमें डिज़र्ट भी है, वो मैं नहीं लेकर आया, इसी वजह से नहीं लेकर आया कि वीडियो लंबी ना हो जाए। फिर सैलड है, फिर लड़कियों के मोस्ट फेवरेट गोलगप्पे हैं, फिर लाइव वहाँ पे यार वो तवा आइसक्रीम वो भी बनती है, बेसिकली इसको रोल आइसक्रीम कहते हैं। साथ में लाइव वेफल्स भी बन रहे हैं। फिर उनका सारे का सारा माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त सेक्शन है और जो एरिया है वो काफ़ी स्पेशियस है, एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो फिर आप ज़्यादा अच्छी तरह इसको ना एक्सप्लोर कर सकेंगे। सो फाइनली मैं हो चुका हूँ फ्री ज़ाविया रेस्टोरेंट का बेहतरीन डिनर बुफे करके। एंड ऑनेस्टली भाई जो मेन चीज़ें थी ना, अगर मैं उनको कंपेयर करूँ प्राइस के साथ तो भाई बहुत ज़बरदस्त है और रीज़नेबल है। क्योंकि वो जो चीज़ें आपको दे रहे हैं लाइक इसमें फिंगर फिश है, साथ में ग्रिल बटेर है, इतना मज़ेदार इनका यार मलाई बोटी टिक्का बोटी है, और उसके साथ मटन तवा चाँप कीमा, फिर मटन पाए हैं। बात सुने, क्योंकि इसके साथ में DHA EME है। तो यार ऑनेस्टली मटन पाए उधर इस तरह पड़े हुए हैं, कोई ले ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सारी बर्गर क्लास आई हुई है। तो बेसिकली यार वहाँ पे ये सीन है, मैं हैरान हूँ कि मटन पाए कोई ले ही नहीं रहा। वो फिर मैंने हिम्मत की, मैं एक बस लेकर आया हूँ। यहाँ पे ये सीन है, तो अगर मटन पाए ज़रा सुकून एनवायरनमेंट में और अन्य वाह खाना चाहते हैं ना तो यहाँ पे पहुँच जाए, फुल मतलब पैसे पूरे होंगे आपके। तो अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे प्राइस की, तो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ भाई,
सोमवार, मंगल, बुध और जुम्मे रात तक अगर आप आएंगे तो प्राइस होगी 3000 प्लस टैक्स। कार्ड के ऊपर वही आपने 5% जो टैक्स चार्जेस हैं वो आपसे चार्ज किए जाएंगे और कैश के ऊपर आपसे 16% जो टैक्स चार्जेस हैं वो चार्ज किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जुम्मा, हफ्ता, इतवार, तो फिर आपने भाई जो प्राइस है वो 3500 प्लस टैक्स पे करनी है। तब आपने आना अपनी मर्ज़ी से। चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, लोकेशन इसकी बहुत ही अप्रोचेबल है, सारी डिटेल में मैंने आपको बताई है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, अगर नहीं देखी, स्किप कर दिया, तो भी रिक्वेस्ट यही है कि पूरी वीडियो देखें। प्रॉपर मैंने वॉक थ्रू दिया है इस रेस्टोरेंट के एम्बियंस का, लोकेशन का, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मौजूद है। बाकी हम बात कर लेते हैं इसकी स्लॉट टाइमिंग की। तो यहाँ पे ये 7 के 7 दिन आपको बफ़े मिलेगा। जो पहली स्लॉट है वो 7 बजे स्टार्ट होती है डिनर बुफ़े की और रात 9 बजे तक होती है। तो 7 से लेकर 9 बजे तक पहली स्लॉट है, फिर उसके बाद 9 से लेकर रात 11 तक सेकंड स्लॉट है। तो आप इन स्लॉट्स को सामने रख के यहाँ पे आ सकते हैं। और बच्चों की जो प्राइसेस हैं वो आई थिंक 4 साल तक बच्चे फ्री हैं, 4 से 7 हाफ है और 7 से अब फुल हैं। बाकी अगर आपने फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, अपनी रिजर्वेशन करवानी है, तो रेस्टोरेंट की जो मैनेजमेंट है उनका फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। आप यहाँ पे इनको कॉल कर लें, अपनी रिजर्वेशन करवा लें, मेन्यू मंगवा लें। कोई भी आपका मैसेज है, कोई क्वेरी है, बल्कि यहाँ पे 30% डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है ऑन अलबरका कार्ड एंड आई थिंक अल फलाह है, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो नंबर आपके सामने है, जैसे आप यहाँ पे कॉल करें, वो पूछें किस तरह अवेल कर सकते हैं, क्या मेन्यू है, क्या प्राइसेस हैं। कोई भी मैसेज है जस्ट यहाँ पे कॉल करें, आपको बहुत अच्छी तरह गाइड करेंगे। बाकी भाई बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब मैं वहाँ पे जाके टिका के पैसे पूरे करने लगा हूँ, मटन पाए खा के, तवा चाँप कीमा और ग्रिल जो बटेर है वो खा के। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पे। सो नाउ फॉर दिस टाइम आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, तबीयत भी ख़राब है, गला भी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आवाज़ नहीं आ रहा। तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है, तो चैनल को करें सब्सक्राइब एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक, अल्लाह हाफ़िज़।